अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही मज़ेदार से पास्ता स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही झटपट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के बर्तन में पानी लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच ऑयल। मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पास्ता लिया है। कम या ज़्यादा आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। पानी में बॉयल आने के बाद पास्ता को हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे पास्ता को बॉयल होने में। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना, बस 90% तक जब ये पक जाएगा तो फिर इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से ये पक गया है। बस ये ध्यान रखें कि ना तो ये ओवर कुक हो और ना ही कच्चा हो। अब इसे इस तरह से छानकर एक बार ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इस तरह से पास्ता एक दूसरे के साथ चिपकेगा भी नहीं। तो इसे भी एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे 3/4 टीस्पून या हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। बैटर बनाने के लिए अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत थिक है। और नेक्स्ट अब हम इस तरह से बारीक वाली वुडन स्टिक्स लेंगे और जो पास्ता हमने बॉयल किया था एक एक करके वुडन स्टिक में इस तरह से ये पास्ता लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हम सारी पास्ता स्टिक्स तैयार कर लेंगे और जो बैटर हमने तैयार किया था इस तरह से पास्ता स्टिक्स के दोनों साइडों पर ये बैटर लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और ब्रेड क्रम्स भी हमें बहुत अच्छे से दोनों साइडों पर लगाना है। इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को झाड़कर उतार देंगे और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारी पास्ता स्टिक्स पर पहले बैटर और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद अब इसे हम फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई इसको हम तेज़ गरम ऑयल में मीडियम हाई फ्लेम पर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हल्के गरम ऑयल में फ्राई करेंगे तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से पास्ता बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए तेज़ गरम ऑयल में इसको झटपट से फ्राई करें ताकि ऊपर की कोटिंग जल्दी से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए और साथ ही साथ पास्ता भी अंदर से सॉफ्ट रहे। तो इस तरह से दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर आने के बाद इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही झटपट बनने वाली एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, जिसे आप किसी भी वक़्त फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।